आपको 2:5, 4:5, 5:2 and 5:4। सर स्क्वायर टू सर्कल बताना है, सर्कल टू स्क्वायर। हाँ, कल आप छुट्टी क्यों मार गए बच्चे? कुणाल नंबर 2 कहीं चले गए सर थे कल क्या? सिर दर्द था। हैं बच्चे? सर कल सिर दर्द था। हाँ तभी तो बच्चे। हाँ, पहले स्क्वायर है फिर सर्कल है ना, इसका मतलब स्क्वायर टू सर्कल है बच्चे। ओके सर। दोनों में करंट भी सेम है बच्चे। डी है सर। ये अंकित कह रहा है डी। देखो बच्चे, चेक करो, शाबाश अंकित, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है बच्चे। वेरी गुड अंकित। बी हो सकता है Point सर। work done to turn the coil. Very good सर बच्चे। बी है क्या? बी फॉर बहादुरगढ़। यस सर। ये बी आया है देव मेहता का। वेरी गुड बच्चे, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर फर्स्ट का डी आया, डी आया? 5:4। अभी चेक करते हैं बच्चे। 5:4। वेरी गुड, अभी चेक करते हैं। सर डी आएगा फर्स्ट का। देखो, इसका भी डी आया बच्चे, हर्ष का भी है बच्चे। अभी चेक करते हैं बच्चे, सेकंड ट्राई कर लो जब तक। वेरी गुड, गिरवित का भी इतना ही है। चलो बच्चे, पूरे जोश में आ जाओ। ठीक है, गर्ल्स में से कोई नहीं बोल रही, नहीं किया क्या ट्राई बच्चे? 2 वायर्स ऑफ सर सेम फर्स्ट लेंथ का आर डी शेप्ड। आएगा π/4। देखो देवेश का भी डी आया, सो डी इज द राइट चॉइस बच्चे। ये एकदम राइट चॉइस है बच्चे। 5-6 बच्चों ने निकाल लिया है ना देवेश बच्चे। यस आओ सर। क्वेश्चन कराते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड द मीटिंग? कनन बजाज भी डी कह रही है। वेरी गुड। 46। ठीक है बच्चे, मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, दे आर शेप्ड इनटू स्क्वायर। आओ बच्चे, एक वायर ये रही, एक वायर ये रही बच्चे। इसका तो क्या बना दिया आपने? स्क्वायर बना दो बच्चे, स्क्वायर। फिर दोनों की लेंथ एल है बच्चे। तो बताइए कनन बजाज, एल लेंथ की वायर हो तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी? इसको मोड़ के स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर की हर साइड कितनी लंबी होगी बच्चे? सर कुणाल बताए। कुणाल ना बताए, मोदिनी भारद्वाज बताए। मोदिनी भारद्वाज, एल लेंथ की कोई भी वायर है, उसको स्क्वायर बना दिया तो इसकी साइड कितनी लंबी होगी मोदिनी भारद्वाज? L/4 बच्चे। हाँ, L/4 होगी ना बच्चे, क्योंकि समझ गए ना बच्चे, एल है तो इक्वल इक्वल साइड, और इसमें से करंट पास कर दिया। फिर इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट पता है तुम्हें? करंट इनटू एरिया। देवेश कैसे बोलते थे इसको बच्चे? आइए ना, आइए देवेश, याद है बच्चे? सर वो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन लिख लेते थे। वेरी गुड, वही वाला। तो आप बताओ बच्चे, करंट तो आई है, एरिया क्या होता है?
साइड का स्क्वायर, लो बच्चे साइड का स्क्वायर कर दिया। अब इसको क्या बना दिया, सर्कल, लो बच्चे सर्कल बना दिया। सर्कल में भी फार्मूला तो यही लगना है, क्योंकि लूप होना चाहिए, चाहे वो लूप स्क्वायर शेप का हो चाहे सर्कल शेप का। लूप का मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए या आई ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स होती है ना, तो एक लूप है तो नंबर ऑफ टर्न 1 हो गई। सर्कुलर एक लूप है तो नंबर ऑफ टर्न फिर 1 हो गई। आई इंटू एरिया है ना बच्चे, एरिया आपकी बार क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर, बस हो गया आंसर। अब रेडियस कहां से लाएं, रेडियस यहां से लाओगे, एल को लिख दोगे 2 पाई आर, रेडियस निकल आई एल अपॉन 2 पाई, तो लिख दो बच्चे एल अपॉन 4 पाई स्क्वायर। जब m1 को m2 से डिवाइड करोगे तो d आंसर आएगा, है ना बच्चे। m1 बाई m2 को करो, d ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। जिसको समझ नहीं आया दोबारा पूछ ले। हर्ष फ्रॉम सर- हलवासिया विद्या विहार। सर दूसरे अभी है। सर मेरा तो हो ही दूसरे गया था, आगे मेरे को। वेरी गुड बच्चे। अंकित सेकंड का बी बता रहा है, चेक करो बाकी बच्चे, शाबाश। जिसको समझ नहीं आया बताओ बच्चे, ये वाला क्वेश्चन आ गया, शुड आई रब इट? सर वो 180 डिग्रीज है क्या? सर रिपीट कर दो, एक बार लेट हो जाता मैं। अच्छा बच्चे, जरूर बच्चे। एसएसटी, हाँ देवेश क्या कह रहा था बताओ बच्चे। सर वो 180 डिग्री लिखा है क्या वहाँ पे? यस 1.57 बाय 180, 180 डिग्री। यस यस बच्चे, है ना बच्चे, 180 डिग्री बच्चे, सही है ना बच्चे, 180 से घुमाना है इसको बच्चे। एसएसटी, अब क्वेश्चन को फटाफट रिपीट कर देता हूं बच्चे। दो वायर थी जिनकी लेंथ कितनी थी एसएसटी, एल एल, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रखा था। क्या किया साहिल एसएसटी ने, दोबारा रिपीट करने से जरूर 10 बच्चों को फायदा होता है बच्चे। इसको स्क्वायर बना दिया और इसको सर्कल बना दिया। दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है बच्चे साहिल, और कंपेयर करना है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू आई ए, फॉर्मूला याद है बच्चे साहिल? आई ए होता तो है एन आई ए, हाँ होता तो है ना आई ए, एन माने नंबर ऑफ टर्न्स, तो लूप नंबर ऑफ लूप्स बच्चे, लूप तो एक ही है ना बच्चे, इसलिए आई ए बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ टर्न तो 1 होगी। करंट ये रहा एरिया। एरिया कैसे निकालोगे बच्चे, साइड एसएसटी, साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, हाँ साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर कर दिया। एक मैग्नेटिक मोमेंट, साहिल ने लेट होके भी एक मैग्नेटिक मोमेंट समझ लिया। अब दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट साहिल एसएसटी समझने वाला है, फ्रॉम जाट कॉलोनी, है ना बच्चे। आओ करण शर्मा, करण, साहिल तुम्हारे पड़ोस में बैठा है करण। नो सर, मेरे प्रोडक्ट। अच्छा बच्चे, तो ये इसको क्या बना दिया, सर्कल, सर्कल बना दिया तो करंट इंटू एरिया, एरिया सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर बच्चे। रेडियस कहां से निकालोगे साहिल, लेंथ को 2 पाई आर पुट करके रेडियस निकाल दिया, रेडियस की वैल्यू पुट कर दी, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, पहला मैग्नेटिक मोमेंट मारो डिवाइड, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है साहिल एसएसटी। आगे सर। और भूमिका, भूमिका सिंगला ने पिक ले ली होगी। भूमिका बात नहीं करी बच्चे आपने, जल्दी जल्दी मुझे बताओ ताकि मैं रब कर दूं। रब करने के बाद आप कहोगे पिक नहीं ली, फिर गड़बड़ हो जाएगी। भूमिका सिंगला इज नॉट देयर टुडे। आज कौन जिम्मेवारी लेगा फिर? सर गिरवित। गिरवित, आप कर लोगे बच्चे गिरवित? आगे से फोटो सर ग्रुप में। भेज दी। हाँ, अरे वेरी गुड बच्चे। एक बच्चा जिम्मेवारी ले लेता है ना बच्चे, फिर ये नहीं होता भाई वो सोचे वो ले ले, वो सोचे वो ले ले, सोल्यूशन आपके पास घर पहुंच जाता है ना बच्चे, क्योंकि बच्चे को दोबारा भी जरूरत होती है बच्चे। फिर वो लाइव क्लास की जो कॉपी बना रखी है तुमने, उसमें सोल्यूशन उतारते जाना, फिर कभी भी देखोगे ना बच्चे सोल्यूशन को, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी बच्चे, फिर 1 मिनट में ही निकाल रिवाइज कर लोगे। इसका आंसर बच्चे, एक तो अंकित ने बताया अंकित ने बताया बी फॉर बादरगढ़, है ना बच्चे अंकित? और सर किसी ने सेकंड निकाला वाले बच्चे? का भी मेरा भी आया है सर, अच्छा बच्चे, 0.24 जूल। और हितैषी कह रही है ए आया है, रोहन कह रहा है बी आया है, अंकित कह रहा है बी आया है। वेरी गुड बच्चे। फाइंड द वर्क डन टू टर्न द कॉइल कनिष्क बोल रहा बाय हूँ सर, 180। है कौन बोल रहे हो? कनिष्क। अच्छे बच्चे, छपार, यस सर।
अरे वेरी नाइस बच्चे, मौज कर दी बच्चे। बिल्कुल ठीक आंसर है बच्चे, ये बी आया है सेकंड का, दिस इज द राइट आंसर बच्चे, वेरी नाइस बच्चे। एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, देवेश 100 टर्न्स हैं, उसके रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 1 एम्पियर करंट है। कहाँ है वो कॉइल? ये री है ना बच्चे, देवेश ये री, यस देवेश सर, ये री। ये बार बार क्यों कर रहा था? क्योंकि 100 टर्न्स है ना 100 बच्चे। टर्न्स है की। यस, नंबर ऑफ टर्न्स लिख दोगे 100, और मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हें याद है ना बच्चे NIA ना? वेरी गुड। तो NIA निकाल दोगे ना आप। एन नंबर ऑफ टर्न्स कितनी बता रहे हो तुम? 100। करंट कितना बता रहे हो? 1। एरिया कैसे निकालोगे? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। एम इज नॉन, क्यों बच्चे देवेश? एम विल यस बी सर, नॉन ना, क्योंकि रेडियस इज नॉन। बस ये ध्यान रखना, सेंटीमीटर का मीटर जरूर बनाना। तो एम आ गया बच्चे। अब ये ऐसे कॉइल पड़ी है, क्या कर रहा है देवेश? देवेश इसको 180 से घुमा रहा है, मैं घुमा रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखना। रोहन फ्रॉम पलादगढ़ 180 से ऐसे या ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे बच्चे। बच्चे मेरा हैंड ऐसे है ना, मेरा थंब देखो इस साइड है, जब 180 से घूमेगा तो थंब इस साइड आ जाएगा, है ना बच्चे? समझ रहे हो ना बात? 180 से घुमाने के लिए वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें बच्चे। क्या फॉर्मूला था? MB cos θ1 माइनस cos θ2। ये टॉपिक कहाँ था याद कराओ? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैट में भी था, इलेक्ट्रोस्टैट में यही फॉर्मूला था, PE cos θ1 माइनस cos θ2, है ना बच्चे? ये यस सर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मैं दोनों क्यों याद करा रहा हूँ बच्चे? इसलिए कि जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं ना बच्चे, उनको एकदम दोनों याद आ जाएं, है ना बच्चे? तो आप सॉल्व कर दो। बड़े वाला एम तो ना जान चुके हो। 180 से घुमाने का क्या मतलब है बच्चे? है ना बच्चे? 180 से ही है, थीटा जीरो 0 से और क्या? 180 डिग्री पे। 180 है ना बच्चे? तो लिख दोगे ना MB cos ऑफ 0 माइनस cos 180। cos 180 की वैल्यू कुणाल नंबर 2 भूल जाता है बच्चे, ऐसे। आंसर क्या आ गया? 2 MB। रितेश शर्मा यस सर। हो गया बच्चे? बी दे रखा है क्या? देखो चेक करो, रितेश शर्मा बी, ये रहा, डेढ़ 1.5 टेस्ला। दे रखा है। यस, वेरी गुड। बड़े वाला एम ये रहा बच्चे, ये है ना बड़े वाला एम, 100 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। मैंने रेडियस की वैल्यू पुट कर दी बच्चे, बी आ जाएगा और सर बी इसका है, आंसर। वेरी गुड। बी ये 1.5 टेस्ला दे रखा है। जब इसको आप सोल्व करोगे 0.24 जूल, है ना बच्चे? अंकित ने बिल्कुल ठीक निकाला था ना बच्चे, सबसे पहले निकाला। कोई बात नहीं, किसी और का थोड़ा सा अलग आया है तो वो ध्यान रखे, है ना बच्चे? किसी भी चीज को 180 से घुमाना निशिता बच्चे, ऐसे 0 से 180, है ना बच्चे? इनिशियल एंगल से फाइनल एंगल बच्चे, तो ध्यान रखना ये बात। पिक ले लो बच्चे, पिक लेने की जिम्मेवारी किसने ली थी बताओ? हाँ ले ली बच्चे, चाहे यस आज डाल बाद में देना, चाहे हाँ इकट्ठे बाद में चाहे डाल देना, लेकिन ले लो जरूर, है ना बच्चे? आओ बच्चे, इसके आगे की बात करें। एक क्वेश्चन है ना बच्चे, वो निशिता कह रही थी कई दिन से पेंडिंग है, उस क्वेश्चन को भी खत्म कर दो। क्या क्वेश्चन है निशिता बच्चे? कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे आप पेंडिंग है? वो 3 शेल वाला था ना बच्चे, है ना बच्चे? फाइंड पोटेंशियल, जरूर करो बच्चे, पोटेंशियल एट ABC, है ना बच्चे? ऐसे कह रहे थे ना बच्चे आप? 3 शेल्स दिए हुए थे, ध्यान करो। ये रहा एक शेल, ये दूसरा शेल, डायग्राम बना दो मेरे साथ साथ, सिग्मा माइनस सिग्मा, और ये है बच्चे फिर सिग्मा, है ना बच्चे? ये A शेल है, ये B शेल है, ये C है। इसकी रेडियस A, इसकी रेडियस B, और इसकी रेडियस बच्चे हमें C दे रखी है बच्चे। C रेडियस है, B रेडियस है ना बच्चे? C रेडियस। ये ABC है ना बच्चे, ये कैपिटल A कैपिटल B, ये तो पॉइंट्स हैं बच्चे, और ये C जो स्मॉल दे दिया ना, ये रेडियस है। हमें पोटेंशियल निकालना है बच्चे। थोड़ा सा याद दिलाता हूं बच्चे पोटेंशियल की बात। ये कोई भी शेल है, अंदर रेडियस R है, ध्यान से सुनना बच्चे।
पोटेंशियल का फॉर्मूला थोड़ा सा याद आएगा। इसका चार्ज अगर क्यू है ना तो के क्यू बाई आर। कहाँ पे होता है बच्चों ये पोटेंशियल? ये पोटेंशियल ए पे भी होता है, बी पे पॉइंट पे भी, सी पे भी, वी ए, वी बी, वी सी, है ना, और अंदर भी ओ पे भी बच्चों, बच्चे इस सेंटर पे भी, और यहाँ पे भी बच्चों वी डी। क्यों? पोटेंशियल कांस्टेंट होता है बच्चे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द शेल 0 होती है। क्यों? ये एप्लीकेशन थी बच्चे तुम्हारे डब्बी गोस ने बताई थी बच्चे। Yes, sir. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द शेल इज ऑलवेज वैनिशिंग इफ इलेक्ट्रिक सिर्फ इंटेंसिटी बाउंड्री पे 0। होती है सर। वेरी गुड, बाउंड्री पे होगा। अंदर भी पोटेंशियल होगा, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड्री पे होगा, बाहर भी होगा देवेश, इस शेल से बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। और ई होता है, ये वाला आर्टिकल याद होगा तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चे, यस माइनस सर। पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब निशिता भूल जाती है, अगर किसी का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन 0 होता है तो वो चीज Constant. कांस्टेंट होती है बच्चे। डिफरेंशिएशन है ना बच्चे, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस 0, तो पोटेंशियल कांस्टेंट। तभी तो अंदर यहाँ और बाउंड्री पे पोटेंशियल कांस्टेंट आया है। लेकिन बाहर अगर निकलवाएं पोटेंशियल बाहर एन पॉइंट पे, फिर पोटेंशियल अलग अलग आएगा। ये फॉर्मूला क्या लगेगा? के क्यू बाई एक्स, नॉट के क्यू बाई आर। ध्यान से सुन लो बच्चे, अगर एक्स डिस्टेंस पे निकालना पड़ जाए पोटेंशियल, मैंने बताई थी अच्छे से ये बात, इस शेल के कारण बाहर निकालना पड़ जाए तो सेंटर से जितनी भी डिस्टेंस है ना बच्चे, एक्स है तो के क्यू बाई एक्स आएगा। अगर 2x डिस्टेंस है तो के क्यू बाई 2x आएगा। तो अब देखो बच्चे, कहाँ पे निकालना है आपको बच्चे पोटेंशियल? पोटेंशियल ए पे भी निकालना है, बी पे भी, सी पे भी। अब ए पे निकालना है ना तो तीनों के कारण निकालेंगे ना बच्चे, बी पे निकालेंगे तो तीनों के कारण निकालेंगे। अब बी पॉइंट को देखना बच्चे कितना सुंदर है, इस शेल के लिए तो बाहर है, इस शेल के लिए अंदर है बच्चे। सी पॉइंट को देखना बच्चे, इस शेल के लिए भी बाहर है, इसके लिए भी बाहर है, इसके लिए बाउंड्री पे है। बाउंड्री का फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, बाउंड्री पे कांस्टेंट होता है बच्चे, है ना। बोलो बच्चे, किसी को समझ में नहीं आया हो तो ये वाली बात, आ किसी गई भी सर। शेल का। हाँ, ये फिगर अच्छे से याद कर लो, इस फिगर को ड्रॉ करके फिर ग्रुप में डाल दो, ए बी सी डी, और या अंदर भी है ना, ए पे, बी पे, सी पे, ओ पे, डी पे, है ना बच्चे। हर जगह पे क्या होगा बच्चे बताओ? पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा। लेकिन बाहर नहीं बच्चे गिरवित शर्मा, बाहर के क्यू बाई एक्स होगा बच्चे, याद रख। पिक ले लो बच्चे ताकि मैं इसको रब कर दूं, फिर यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे बच्चे। 2018 में ये क्वेश्चन आया बच्चे, है ना बच्चे, CBSE 2K18 ऐसे बच्चे। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। चलो बच्चे, ले ली पिक, इसकी पिक ले चुके हो तुम। इतना ही नहीं था, एक पार्ट और भी आया था बच्चे कि अगर इतना, पहले तो पोटेंशियल फाइंड करो, एंड इफ पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट सी दे आर इक्वल, देन हाउ विल यू रिलेट। ये पूरा क्वेश्चन था, रिलेट ए बी सी में आपस में रिलेशन बताओ। आओ बताएंगे। चलो बच्चे बात करें, पहले शेल को देख रहे हो तुम, पहले शेल का जो सिग्मा है ना बच्चे, वो सिग्मा है, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा बच्चे? पाई ए स्क्वायर। तो बताओ बच्चे, है ना बच्चे, चार्ज एट ए की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर। अब देखना बच्चे, सिग्मा एट बी वो माइनस सिग्मा है ना, माइनस सिग्मा क्या होगा? चार्ज एट बी अपॉन पाई बी स्क्वायर। पाई भी नहीं, 4 पाई बच्चे, 4 पाई सरफेस एरिया ऑफ ऐसा द सेम टू शेल। सेम क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था। अच्छा बच्चे, वेरी गुड। वो Yes, इसलिए दे sir. दिया ना क्योंकि CBSE 18 में आया हुआ था ना, ठीक किया बच्चे उन्होंने, दे दिया। तो यहाँ से क्यू भी निकल आया, क्यू भी आ गया माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो चुप ना बैठे, बीच में ही रोक ले मुझे, बीच में ही टोक लें। सिग्मा ए का सिग्मा कितना है बच्चे? सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, शेल का एरिया सरफेस एरिया 4 पाई ए स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या हुए। बी का जो सिग्मा है वो माइनस सिग्मा है बच्चे, माइनस सिग्मा लिख दिया, चार्ज अपॉन बी 4 पाई बी स्क्वायर। ऐसे ही चार्ज अपॉन सी क्या आएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? तीनों के चार्जेस आपको पता लग गए। अब पोटेंशियल एट ए निकालेंगे बच्चे, निकालें। बताओ बच्चे, ए पे पोटेंशियल निकालना है,
ए के कारण ए पे, कम ऑन, के क्यू ए बाई ए। बी के कारण ए पे, के क्यू बी बाई बी। सी के कारण ए पे, के क्यू सी बाई सी। ये बात समझने की है बच्चे। निशिता, ये तुम्हें समझ नहीं आई है निशिता? निशिता को नहीं समझ आई, अंशिका को नहीं आई, अंशिका फ्रॉम 23 सेक्टर को नहीं आई। के क्यू ए बाई ए, के क्यू ए बाई ए, इसके कारण अंदर निकालना है ना, अंदर के क्यू बाई बी, के क्यू सी बाई सी। क्योंकि मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था बच्चे, मान लो इसकी रेडियस ए है, तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल के क्यू बाई ए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी के क्यू बाई ए। यहाँ सेंटर पे क्या होगा, के क्यू बाई ए। तो बाहर वाले के कारण अंदर है ना ये पॉइंट, तो के क्यू बी बाई बी आएगा यहाँ पे, क्योंकि बी वाले की रेडियस बी है बच्चे, स्मॉल बी है ना। मान लो इस चार्ज के कारण यहाँ निकालना पड़ जाए, यहाँ का डिस्टेंस तो मान लो a/2 है बच्चे, तो भी के क्यू बाई ए आएगा यहाँ पे पोटेंशियल, के क्यू बाई ए। क्योंकि अंदर क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट होता है ना। दोबारा सुनो, यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल ए। यहाँ पे आएगा के क्यू अपॉन स्मॉल ए, सेंटर पे आएगा के क्यू अपॉन स्मॉल ए, बाउंड्री पे आएगा के क्यू अपॉन स्मॉल ए। बट अगर बाहर निकालना पड़ जाए कनन बजाज, तो आएगा के क्यू बाई एक्स, क्योंकि डिस्टेंस एक्स है ना बच्चे, इसलिए बाहर निकालना पड़ जाएगा। अभी तो सबके कारण अगर क्यू सेम होता है, क्यू ए क्यू बी और क्यू सी, तो के क्यू हाँ, बाई same ए होता। के क्यू बाई सी इक्वल होते। हाँ ना 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 ना, क्या बात कह गई, अगर चार्ज सेम होता तो यस सर। कुणाल, चार्ज सेम है तो रख दो, क्यू 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 सेम रख दो बच्चे। तो सर के क्यू बाई ए और के क्यू बाई बी सेम नहीं हो जाते? क्योंकि बी अगर हम लें, उसके अंदर सेंटर हाँ। पे जो आएगी वो जो हाँ सारी जगह की इक्वल होएगी, और जो ए से हाँ। आएगी वो भी सारी जगह की इक्वल होगी। तो ये हाँ एक ही सेंटर, वो अलग अलग पोटेंशियल तो हो नहीं सकते हाँ, एक ही नहीं, पॉइंट। तो रेडियस तो अलग अलग है ना बच्चे। चार्ज सेम होता तो पड़ा रहता बच्चे। देखो चार्ज को सेम कह रहे हो ना बच्चे, अगर चार्ज सेम होता तो तुम कह रहे हो, फिर रेडियाई तो सेम ना होते ना बच्चे, ये ध्यान रखना ना बच्चे। ये पोटेंशियल एट ए आ गया, इसको सॉल्व करवाओ अच्छे से बच्चे। क्यू ए की ये वाली वैल्यू पुट करो। क्या वैल्यू है बच्चे, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए। ये है के बाई बी, क्यू बी की वैल्यू पुट करवाओ, नेगेटिव है ना, क्यू बी की वैल्यू नेगेटिव है बच्चे, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर प्लस क्यू सी की वैल्यू तो फिर पॉजिटिव है, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। क्या आ गया बच्चे, कॉमन ले लो। लेना क्या है कॉमन, के 4 पाई, और कुछ भी कॉमन है सिग्मा, और कुछ भी कॉमन है क्या बच्चे बताओ, के 4 पाई सिग्मा ए माइनस है बच्चे बी, क्योंकि के सिग्मा 4 पाई तो बाहर ले लिया ना, के माइनस ए माइनस बी प्लस सी भी कट गया ना बच्चे, प्लस सी आएगा क्या देखो, गुड गुड। पोटेंशियल एट ए निकाल लिया, पोटेंशियल एट सी निकालो बच्चे। अब बताओ, सबके कारण सी पे निकालना चाहता हूं, अलर्ट होना बच्चे। सी पॉइंट पे, सी शेल पे, सी वाले शेल पे निकालो, इस पॉइंट पे निकलवाओ बच्चे। इस वाले के कारण कुणाल नंबर 2 बाहर है ये पॉइंट, तो निकाल रहा हूं, अलर्ट, के क्यू ए बाई सी। ये किसको समझ आया बताओ, कर रहा था उसकी जगह सी कर दिया। बस ये सी है, तो इस वाले के कारण बाहर है, तो ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल सी, ये स्मॉल सी, के क्यू ए बाई सी। दूसरे बीच वाले कारण निकालो, के क्यू बी बाई सी, फिर के क्यू सी बाई सी। वाओ इंटरेस्टिंग, सी सी सी, समझो बच्चे। बी वाला समझ नहीं है। ओके सर, आ गया। बाहर है ना बच्चे, ये बी तो वाले उसका के भी सेंटर बाहर है ना, सेम था। हाँ सेंटर से डिस्टेंस सी है। यस सर। अब वही वैल्यू पुट कर दो, क्यू सी की, क्यू बी की और क्यू ए की। साइल एस एस टी, यस सर। क्यू ए की वैल्यू पुट करो, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। क्यू बी की वैल्यू तो नेगेटिव है बच्चे, बाई चांस पुट करो, नेगेटिव है तो सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर
क्यों बच्चे? और क्या उसी की वैल्यू क्या है बच्चे? सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। पोटेंशियल एट सी क्या कॉमन आ गया? साइल एस एस टी के 4 पाई सिग्मा बाई सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो माइनस सी स्क्वायर ना बच्चे? यस सर। यस सर। हाँ यहाँ प्लस आएगा ना बच्चे, क्योंकि हाँ ये तो पॉजिटिव था ना बच्चे, प्लस आएगा। अब देखो VC भी निकल गया, VA भी निकल गया। सर अगर VA VC बराबर है तो रिलेशन निकालना है बच्चे। सर ये बी वाला बोलो फिर बच्चे। से बताना, क्यू ओके क्यू बी और बाई में सी वाला, ये वाला बताना सर, इसमें कैसे आया ये वाला? हाँ बताओ बच्चे, कोई भी बी शेल है ना, इसकी खुद की रेडियस तो बी है, लेकिन यहाँ चाहिए ना तुम्हें सी पे। सी बाहर वाला है ना बच्चे, सी तो बाहर वाला है ना, ये रहा। अब बताओ, है ना बच्चे, इसके कारण निकाल बाहर रहे हो ना बच्चे, तो चार्ज तो इसी का लगेगा, क्यू बी के क्यू बी बाई बाहर। बाहर है तो डिस्टेंस सी आएगा बच्चे। किसी भी शेल के बाहर, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक्स नहीं लिया था, ये क्यू बाई एक्स बाहर है ये। ऐसे ही ए वाले के कारण भी बाहर है, बाहर है ये पॉइंट, ए वाले के कारण भी बाहर निकालना है तो बटे सी आएगा। सी वाले के कारण बाउंड्री पे है बच्चे, तो भी के क्यू बाई सी आएगा। बाउंड्री पे भी के क्यू बाई आर होता है बच्चे, है ना। बी के कारण क्योंकि बाहर, तो डिस्टेंस आएगा ये। बी वाला तो खुद तो बी तो चार्ज यहाँ पे है बच्चे, यहाँ इसका चार्ज कितना है? क्यू बी। इस चार्ज के कारण बाहर निकाल रहे हो बच्चे, चार्ज तो क्यू बी है ना, बाहर निकालोगे तो के क्यू बी बाई सी। और इसका चार्ज कितना है बताओ? क्यू सी के क्यू सी बाई सी। और इसका चार्ज कितना है? क्यू ए के क्यू ए बाई सी। क्योंकि बाहर जब निकालते हो तो डिस्टेंस उसी पॉइंट का लेते हो ना बच्चे, इसलिए। अब सवाल क्या है बच्चे? दूसरा पार्ट जो सवाल था, अगर VA और VC बराबर हो जाएं, कर दो बराबर, तो ABC में रिलेशन निकालो। वो रिलेशन आ जाएगा, इक्वेट करते ही रिलेशन आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है ना बच्चे, एक बार पिक ले लो बच्चे, कहीं कोई चीज मिटा दी जाए तो तुम्हें दोबारा से दिख जाएगी। गिरवेद शर्मा, पिक ले ली ना बच्चे? पिक ले लिया करो, डाल चाहे बाद में दिया करो। अब देखो करो बच्चे, VA और VC को बराबर रखो। क्या गिवन है तुम्हें? VA इज इक्वल टू VC करना बच्चे। VA कहाँ है? ये रहा, करना K इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई, बाहर है ना, अंदर क्या है? A माइनस बी प्लस सी। और किसके इक्वल है? VC के। K इंटू 4 पाई इंटू सिग्मा अपॉन सी, अंदर क्या है बच्चे? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। काटो, के सिग्मा 4 पाई, के सिग्मा 4 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और ये क्या है बच्चे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कट गया, कॉमन क्या कॉमन आ गया? सी ना। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये भी कट गया। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। आंसर ये रिलेशन। और अभी एक चीज और रहेगी बच्चे, बताओ कोई भी बच्चा क्या रहेगी? VA निकल गया, VC निकल गया, VB रह गया। वो VB निकालेंगे, पहले पिक ले लोगे ना तब निकालेंगे, क्योंकि VA और VC इक्वल दे रखे थे, इसलिए मैंने इक्वेट किया और आंसर निकल गया। ABC में रिलेशन निकाल लिया। क्यों बच्चे? सर लास्ट वाली लाइन में स्क्वायर कट क्यों नहीं हुआ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सर पहले हो गए थे। ठीक, बताओ सागर, समझ आया? लास्ट वाली लाइन में कौन सी में कह रही हो? इसमें बेटा, या नो कौन सर, से में कह रहे हो? यहाँ सर नीचे। यस सर। ये कट कैसे होंगे बच्चे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट कैसे होगा? आपस में कट तो नहीं हो सकता, बराबर कहाँ है बच्चे? देखिए कॉमन लिया है ना बच्चे, देखो के 4 पाई सिग्मा बाहर, यहाँ बच गया ए स्क्वायर, 4 पाई सिग्मा बाहर, यहाँ बच गया बी स्क्वायर। अच्छा तुम ये कह रहे हो सी से सी यहाँ काट सकते थे, है ना बच्चे? यस सर। हाँ वहाँ पहले आपने इंडिविजुअल काट दी थी। हाँ, यहाँ इसलिए नहीं काटा बच्चे, पूरे में अच्छा कॉमन आ जाए ना, वो थोड़ा सुंदर लग रहा है, वरना ये वाला सी इससे सी कट सकता था बच्चे, ब्रैकेट खोलते तो कट सकता था, फिर कॉमन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती, वो तो कोई बात नहीं बच्चे।
ये सिर्फ ये सी से कट रहा था बच्चे सागर, और कुछ नहीं कट रहा था। तुम काट दोगे तो भी गलत नहीं है, फिर भी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन करने से सेम आएगा बच्चे। एक सी कट रहा था बस बच्चे सागर, एक सी इससे काटते तो कट जाता, पक्का कट जाता, बस हमने काटा इसलिए नहीं, फिर इतनी सारी चीज कॉमन ना ले पाते बच्चे, तो बड़ी सारी चीज कॉमन आ गई तो और अच्छा लगता है। एक तरफ होगी ना बच्चे सागर, थोड़ी सी ये हेल्प मिल गई। अब एक पोटेंशियल रह गया, कौन सा रह गया बच्चों बताओ? बी पे बताओ, पहले मिटा दूं। पोटेंशियल एट ए ये आ गया, पोटेंशियल एट सी, दोनों को बराबर क्यों रखा? क्योंकि गिवन था बच्चे। शुड आई रब इट? बताओ बच्चे। अब बी का निकालेंगे पोटेंशियल, है ना। एक टारगेट और है बी का पोटेंशियल निकालना, निकालो बच्चे। पोटेंशियल एट बी किसके कारण निकाल रहे हो? तीनों के कारण। आ जाओ, बी पे पोटेंशियल तीनों के कारण, आ जाओ। अंदर वाले के कारण भार, सावधान, अंदर वाले के कारण भार, बीच वाले के कारण बीच पे, कम ऑन, बीच वाले के कारण बीच वाले पे ही निकालना है, के क्यू बी बाई बी, बीच वाले, है ना बच्चे। अब बाहर वाले के कारण बीच में निकालना है, के क्यू सी बाई क्यों बच्चे सी। हो गए कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे। नो सर, जोर नहीं लगाओ, कंफ्यूज। नहीं हुए। आ गया मैं बस सर। वही बात, मैं फिर एक सेल के कारण वही समझा दूं। अगर इस सेल की इसी के कारण बाउंड्री पे निकालना हो तो क्या लगाते हो? के क्यू बाई आर। इसी के कारण अंदर निकालना हो, अंदर यहाँ पे निकालना हो, यहाँ पे रेडियस तो बच्चे r बाई 2 है, आधा है मान लो, तो भी के क्यू बाई आर आएगा पोटेंशियल। के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, बाउंड्री पे के क्यू बाई आर। लेकिन इसके कारण अगर बाहर निकालना पड़ जाए रोहन, तो के क्यू बाई एक्स हो जाता है ना बच्चे। तो अंदर वाले के कारण, है ना बच्चे, बाहर बी पे निकालना है, तो के क्यू अपॉन के क्यू ए अपॉन बी आएगा, है ना बच्चे। इस वाले के कारण बाहर निकालना है ना बच्चे, मान लो यहाँ बाहर, तो के क्यू बाई एक्स आया ना, इसलिए के क्यू बाई बी आएगा ना बच्चे। अब अंदर वाले, है ना बच्चे, के कारण बाहर निकालना है, के क्यू अपॉन बी, यहाँ आएगा के क्यू अपॉन बी बच्चे। देखो चार्ज तो ये रहा, निकालना यहाँ पे है, के क्यू अपॉन बी आएगा, क्योंकि रेडियस बी है, तो अंदर वाले के कारण बाहर। वाले में हाँ, भी आना चाहिए था। यहाँ पे बी आना चाहिए था। यस सर। हाँ, किसके कारण निकाल रहे हो बच्चे आप बताओ? अब ये सी के कारण यहाँ पे निकाल रहे हैं, सुनो, अब सी के कारण यहाँ पे निकाल रहे हैं, देखना ध्यान से, बड़ा है ना सी तो बच्चे, हर्ष। हाँ, इसका चार्ज कितना है? क्यू सी, और रेडियस कितना है? सी। ध्यान से सुनना बच्चे, निकालना कहाँ चाहते हो यहाँ? तो के क्यू सी बाई बी थोड़ा आएगा, पूरा रेडियस काम आएगा। यस सर। पूरा रेडियस मान लो सी है, ये चाहे सी बाई टू हो, बी पे पोटेंशियल निकाल रहे हो, इसके कारण के क्यू सी बाई सी आएगा, सी बाई 2 थोड़ी आएगा। क्यों? किसी भी सेल के अंदर इसके कारण निकाल रहे हो, के क्यू सी बाई सी, के क्यू सी बाई के क्यू सी बाई सी, 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 तो बाउंड्री पे भी के क्यू सी बाई सी। तो बाहर वाले के कारण अंदर निकालना चाहते हो, तो के क्यू सी बाई सी आएगा, बी थोड़ी हो जाएगा बच्चे। बताओ बच्चे, मान लो हर्ष, यहाँ की डिस्टेंस बी है ना, निकालना यहाँ पे है, इसके कारण यहाँ निकालना है, तो क्या निकालोगे? पोटेंशियल एट बी निकालो बच्चे। हर्ष, ये निकालोगे के क्यू सी बाई बी, भूल के भी ना करना, के क्यू सी बाई सी आएगा। यस सर। निकालना बी पे है, और लिख रहा हूं सी। ओके सर। कमाल है ना बच्चे, क्योंकि अंदर कांस्टेंट रहता है ना बच्चे, बाहर वाले के कारण यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी हर जगह बच्चे सेम रहता है ना, ये चक्कर है। तो आओ बच्चे, ये बी पे निकालना था। अब तो कुछ नहीं, अब तो कर दोगे ना, क्यू ए की वैल्यू ये, क्यू बी की वैल्यू नेगेटिव है, क्यू सी की वैल्यू पुट कर दो, करो बच्चे। के क्यू ए की वैल्यू क्या है बच्चे? सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन बी, है ना बच्चे, के बाई बी। क्यू बी की वैल्यू तो नेगेटिव है, ये रही, क्या वैल्यू है? नेगेटिव, सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर। सागर कट कर देंगे, क्यू सी की वैल्यू क्या है? सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। सागर कट कर देंगे, यहाँ कट नहीं हुआ, क्या कॉमन आ गया बताओ? के सिग्मा 4 पाई कॉमन, अंदर क्या बच गया? ए स्क्वायर बाई बी,
है ना बच्चे, प्लस माइनस बी प्लस सी ना, ये पोटेंशियल एट बी आ गया, पोटेंशियल एट ए निकल गया, पोटेंशियल एट बी निकल गया, पोटेंशियल एट सी निकल गया, पिक ले लो और फिर लास्ट वाला पार्ट तो कर ही दिया, अगर वी ए और वी सी बराबर हो तो ए बी सी में रिलेशन निकाल दिया। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना बच्चे, कोई बात नहीं, आप में से कोई रिपीट भी कराना चाहेगा ना, मैं कल कर दूंगा, चिंता ना करना, लेकिन थोड़ा सा सोल्यूशन आपके पास होगा, ट्राई जरूर करना। ठीक है ना बच्चे, एक बार फिर जिक्र कर लेंगे इसका। सर ये आगे कितने बढ़ते हैं नंबर में बच्चे। आता है क्वेश्चन? ये 3 मार्क्स में, और वैसे जेई एडवांस का क्वेश्चन है बच्चे ये। और ठीक है देवेश सीबीएसई बच्चे, में भी पूछते हैं सर? वो पहली बार ऐसा हुआ था 2018 में, उसके बाद भी नहीं हुआ, उससे पहले भी कभी नहीं हुआ, एक बार हो गया। एक आधी बार पता है क्या होता है बच्चे, जो पेपर बनाने वाला टीचर है ना बच्चे, वही सोचता है जी आता ही सर। होगा बच्चे को, एक आधी बार होता है, ऐसे हर बार नहीं होता। ये एक क्वेश्चन ऐसा था पूरे पेपर में, फिर एक आधा क्वेश्चन तो दमदार होगा ना देवेश, आपको अच्छा भी लगेगा, नहीं तो आप बाहर आके कहोगे क्या थर्ड क्लास पेपर था, मैंने तो है ना 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में करके बैठ गया, मैं तो बोर हो गया, है ना बच्चे? यस सर। वही पेपर अच्छा होता है बच्चे? सर, वही वाला ही अच्छा होता है जो 2 घंटे हाँ, में मैं वही खत्म कह- ही हो जाए, तो टेंशन ही ना रहे। फिर बोर हो जाओगे आप। बोर हो वो एक जाएंगे बच्चा सर कह चाहे, लेकिन 2 घंटे हाँ में खत्म होना चाहिए। वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है एक बार बी वाला दोबारा बता दो, बी पे निकालना है ना बच्चे, तो बी में खासियत क्या है, ए से तो बाहर है बच्चे, ए के कारण बाहर, तो के क्यू हुए बाई बाहर, जहां पे भी जितनी डिस्टेंस पे है, तो बी डिस्टेंस है तो बी कर दिया, बी के कारण बी पे, इसलिए के क्यू बाई बी, बी के क्यू बी बाई बी, और सी के कारण अंदर, के क्यू सी बाई बी नहीं आएगा, सी आएगा ना बच्चे, बताओ क्यों आएगा, बताओ, ये बात कईयों को समझ नहीं आ बाहर हो रही। गया। अगर इसकी रेडियस मान लो सी है, और निकालना यहाँ पे है बच्चे ए बी पे रेडियस भले ही बी हो बच्चे, चार्ज किसका ले रहे हो, सी का, के क्यू सी बाई बी नहीं आएगा, सी आएगा, क्यों, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। यहाँ पे क्या आया, के क्यू सी बाई सी, यहाँ पे क्या आया, के क्यू सी बाई सी, यहाँ पे क्या आया, के क्यू सी बाई सी, यहाँ पे क्या आया, के क्यू सी बाई सी, सेंटर पे क्या आएगा, के क्यू सी बाई सी। अगर इसके कारण निकाल रहे हो ना, के क्यू सी बाई सी आएगा हर जगह पे, यहाँ बी ना लिखना कभी भी, अंदर और बाहर का अलग अलग करके रिवाइज करके देख लेना बच्चे, ये वाली चीज ही अटका रही थी बच्चे। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी बता देंगे, मना नहीं है बच्चे आपको, एक बार ये यूनिट खत्म कर दें बच्चे। बताओ हमने लास्ट क्या किया था कल, एटम एज ए डायपोल किया था ना बच्चे, बताओ बच्चे, प्रूव यस दैट सर। एटम इज, है ना, एटम बिहेव्स लाइक ए डायपोल, बिहेव्स एज डायपोल, है ना बच्चे। हमने क्या किया था, एटम पकड़ा था, एटम को कैसे पकड़ते हैं, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन। कई बच्चे कह रहे थे हमें समझ नहीं आया, क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा टाइम कम था ना, थोड़ी सी जल्दी तो कई बार हो जाती है, तो जब भी ऐसा हो ना बच्चे, तो आप मेरे को बता दिया करो, है ना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग है, करंट लूप बन गया, इलेक्ट्रॉन जब ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट उल्टा, करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, रोहन आइए, रोहन तुम आए नहीं थे बच्चे, तब ये डिराइव किया था बच्चे। हर्षिता, ये हर्षिता कौन से वाली हर्षिता है बच्चे, ये भारतनगर वाली है क्या? यस सर। जरूर बच्चे, जरूर बच्चे। m इजिकल टू आई हमने डिराइव किया था ना बच्चे, तो m क्या है बच्चे बताओ जल्दी जल्दी। करंट, करंट क्या होता है, चार्ज बच्चे, टाइम बच्चे, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हमने चार्ज किसका ले लिया, इलेक्ट्रॉन का, टाइम पीरियड के बराबर टाइम ले लिया, क्यों, एक चक्कर पूरा करने में टाइम जो लगता है, और ये पाई आर स्क्वायर। अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती थी ना, एंगल बाय टाइम, जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो 360 का एंगल बनता है, 360 को 2 पाई बोलते हैं, टाइम पीरियड के बराबर लगता है। 11th क्लास का फॉर्मूला है ये, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, पुट कर दो 2 पाई बाई ओमेगा, ये पाई आर स्क्वायर आ गया। तो कितना सुंदर आंसर आपका इंतजार कर रहा है, हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। किसकी वैल्यू है बच्चे, बड़े एम की, ठीक है। तुम्हारा डब्बी बोहर ने कुछ कहा था देवेश, तुम्हें 11th में ही कह दिया था देवेश को कि एम वी आर इजिकल टू एन एच बाई 2 पाई, देवेश कहा था क्या बच्चे, कहा था सर। बोहर्स कंडीशन ऑफ क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो v को तो r ओमेगा पुट करते हैं बच्चे, कर दिया, NH अपॉन 2 पाई। तो ये देखो इसको पकड़ो बच्चे,
ये आर स्क्वायर ओमेगा आ गया NH अपॉन 2 पाई m, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो ना, बड़ा M कितना सुंदर आ गया, आर स्क्वायर ओमेगा की जगह पुट कर दो NH बाई 2 पाई m। यही तो था, कल कुछ बच्चों को मुश्किल लग रहा था तो आज आसान जरूर लगेगा। दोबारा पूछने से चीज आसान हो जाती है, दोबारा पूछने से भी आपको समझ नहीं आई, मान लो ये वाली बात इससे ये वाली बात या इससे ये वाली बात, ये 11वीं क्लास वाली बात, तो आप जरूर पूछ सकते हैं बच्चे। तो आप करो इसको सॉल्व, n है ना, अंदर क्या आ गया EH अपॉन 4 पाई m, बस ये आंसर है बच्चे। शुभम ये आंसर है EH अपॉन 4 पाई m। ये मैग्नेटिक मोमेंट किसका आया बता दो मेरे को, एटम का बच्चे, है ना बच्चे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग का। कोई भी चीज इसमें बच्चे देवेश जीरो नहीं है, इसका मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है बच्चे। रोहन इट इज नॉट जीरो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है बच्चे। डायपोल मोमेंट तो होता ही डायपोल का है और किसी का होता ही नहीं, तो एटम जरूर एक डायपोल रहा होगा, तभी उसका डायपोल मोमेंट है बच्चे ये। फिर इसको थोड़ा सा और सुंदर बना दिया था ना बच्चे। एन ब्रैकेट में क्या है, इसमें EH H अपॉन क्या 4। लिया है आपने? हाँ बोलो बोलो। H क्या लिया है? हाँ जरूर बच्चे, कुणाल को हर बात हर टाइम पूछने का हक है, लेकिन H भी पूछोगे। प्लैंक्स कांस्टेंट mvr इक्वल टू NH बाई 2 पाई में, इसका मतलब H आपको ध्यान नहीं था बच्चे 11वीं क्लास का। mvr इक्वल टू NH बाई 2 पाई में H क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट, फॉरगॉटन। कोई बात नहीं बच्चे, पूछ लिया आपने, बुराई नहीं है, कोई बात नहीं बच्चे। m की वैल्यू ये आ गई बच्चे। अब इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को एक नया नाम देंगे जो कि कल नहीं दिया था, इसको बोहर्स मैग्नेटन कहते हैं, म्यू बी, बोहर्स मैग्नेटन। बच्चे केमिस्ट्री में बच्चे बताते तो हैं, केमिस्ट्री में भी आता है, पर तुम में से कोई बोल नहीं रहा, मैं क्या करूं बच्चे। ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को बोहर्स मैग्नेटन, EH अपॉन 4 पाई m बच्चे। हर चीज की वैल्यू कुणाल को पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर ये आया बच्चे। बोहर्स मैग्नेटन की डेफिनेशन भी पेपर में आती है बच्चे, फिजिक्स के पेपर में, m अपॉन n। देखो बच्चे, म्यू बी इज इक्वल टू m अपॉन n। बोहर मैग्नेटन इज डिफाइंड एज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिट। n को मैंने क्या पुट कर दिया 1, m अपॉन 1, m अपॉन m तो m होगा। मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूं बोहर मैग्नेटन की डेफिनेशन। बोहर मैग्नेटन इज डिफाइंड एज magnetic dipole moment of an electron when it is revolving in very first orbit। very first orbit को बोहर्स ऑर्बिट कहा जाता है। बोहर्स रेडियस तुमने निकाली थी बच्चे, 0.53 एंगस्ट्रॉम आई थी बच्चे। बोहर पोस्टुलेट, लाइमन, बामर, पास्चन, वहां सारी बातें ये हुई थी बच्चे। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट पी फंड, याद है ब्रैकेट सीरीज। ये सारी बातें अजीब अजीब लग रही हैं क्या बच्चे आपको, सुनी हुई नहीं है क्या? सुनी हुई है सर। लाइमन, बार्बर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्रे। और सीरीज होती हैं बच्चे, वहीं पे ही सारा कुछ है बच्चे। तो बोहर मैग्नेटन की वैल्यू भी याद रखो, इसको भी कहते हैं याद रखो, और एटम एज ए डायपोल खत्म हो गया बच्चे, है ना बच्चे। आओ, एटम बिहेव्स लाइक ए डायपोल। फिर कई बार ये पूछते हैं, है ना बच्चे, ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज, है बच्चे, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। केमिस्ट्री में आई है तो बताना बच्चे, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो ये क्या होती है बच्चे। आंसर, इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ m to l। m क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। l क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बच्चे। m कितना आया तुम्हारे सामने अभी अभी आया, m की वैल्यू क्या है, ये रही, क्या वैल्यू देखना बच्चे, EH अपॉन 4 पाई m, ये m की वैल्यू। और l की वैल्यू, l की वैल्यू तो तुम्हें याद है, l क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई। तो l की वैल्यू पुट कर दो, l की वैल्यू पुट कर दो NH अपॉन 2 पाई। ये h क्या है बच्चे कुणाल, प्लैंक्स कांस्टेंट। n भी कट गया, 2 पाई से 4 पाई काटो, और ये आंसर आ गया। m to l रेशियो को, यस इस रेशियो को GM रेशियो कहते हैं, और E by 2m आ गया बच्चे आंसर। ये होती है जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। वास्तव में ये नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आता है ना बच्चे, इसलिए नेगेटिव होती है। तो GM रेशियो क्या होती है, कुछ भी नहीं होती, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, उसका मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं L, और वो NH by 2 पाई होता है। किसी ने बताया, तुम्हारे डब्बी बोहर ने, है ना बच्चे। तो L की वैल्यू NH by 2 पाई पुट कर दी, काटा, आंसर आ गया बच्चे। ये रेशियो कितनी होती है, E by 2। मैग्नेटिक की जो आपने लिखी है,
इसके जो हाँ। एम और जे की लाइन है ये बड़ी लिखनी होती है फिर दिख रही है ऐसे? क्या चीज बताओ शाबाश। तो जो आपने एम की लाइन नीचे तक एक्सटेंड करी है ये करनी होती है फिर ये ऐसे दिख रही है सिर्फ? अच्छा ये वाली। यस सर। हाँ, ये तो स्टाइल मार रखा है बच्चे कुणाल, तुम्हारा दिल करे तो मार लेना। बच्चे ये कोई कंपल्सन नहीं होता ना, जान करके एम को ऐसे लिख रहा हूँ बच्चे, वो तो मैं वैसे लिख रहा हूँ। ये नहीं है कि लंबी लाइन खींचनी है बच्चे, ताकि तुम्हारा ध्यान अलग से जाए, और तुम्हारा ध्यान गया तभी तुमने पूछा ना, यही तुम्हारा ध्यान मैं अट्रैक्ट करवाना यस चाहता सर। था बच्चे, और कोई बात नहीं। बस जैसा तुम लिखते हो ना, स्मॉल एम और कैपिटल एम में डिफरेंस जो बनाते हो वही बनाना बच्चे, ज्यादा लंबा चाहे ना खींचना बच्चे, कोई बात नहीं बच्चे, मत खींचना, ठीक है बच्चे। चले आगे। यस सर। ओ इसकी पिक ले लो बच्चे, इसकी पिक ले लो, क्योंकि ये नोट्स में नहीं है बच्चे। भेज दी, वेरी गुड बच्चे। ये हर्षिता हमारी बेटी कह रही है ऑफलाइन क्लास का बताओ, है ना बच्चे, जरूर बताएंगे बच्चे। आज क्या डेट है बच्चे? कल की छुट्टी मैंने है। मैंने 29। मैंने ना, छुट्टी नहीं है, छुट्टी क्यों करवा रहे हो, मरवाओगे बच्चे। कर लो सर, एक दिन ही तो शुभ शुभ कर बोलो, लो सर। एक दिन है कर लो बच्चे। सर। एक दिन ही तो अरे कर लो सर। मरवाओगे, अरे मरवाओगे बच्चे, छुट्टी यार और तो बोर्ड की दूर क्लास। रहते हैं और वो क्लास कैसे लेना है हम लोग? नो सर, छुट्टी की है जरूरत बस- नहीं है। अच्छा वही तो। हाँ, एक बात बताओ, सुबह सुबह पढ़ के चाहे दोबारा सो जाया करो बच्चे, कोई बात नहीं बच्चे, नींद आ रही हो सोने तो नहीं तो। देते। तो सोने नहीं देते अरे हैं। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चे। मैं कह रहा था ना आपकी नींदें चुराएगी फिजिक्स, इसका मतलब चुराने लगी है ना बच्चे। ठीक है बच्चे, यू रियली लव फिजिक्स, बहुत अच्छी बात है बच्चे। आप घर ये वाले कह रहे हो चुरा ना रहे सोने सर। तो नहीं देती, आप यही तो कह रहे हो ना सोने नहीं देती फिजिक्स, सोने नहीं देती, यही मैं सुनना चाहता था। वेरी गुड बच्चे, आओ, इसका सर अगला फिर एक टॉपिक से नहीं पक्का आना है बताया। ना। हाँ हाँ, और क्या, कच्चा कच्चा नहीं आना बच्चे। ठीक है सर। सर हाँ, आपने अरे डीपी लगा रखी, वही हो रखा है जो हमारे साथ वो व्हाट्सएप पे डीपी लगा रखी ग्रुप की। अच्छा, क्या हो रखा, बताओ बताओ बताओ, शाबाश, मेरे को ध्यान नहीं है बच्चे, याद दिलाओ। सर फिजिक्स स्टूडेंट नो स्लीप से है कुछ लिखा हुआ आपने उसमें। हाँ वेरी गुड बच्चे, ये किसी बच्चे ने लगाई है और सही लगाई है बच्चे। अच्छा, एक बच्चा ये कह रहा था ये किसने एम्पियर लगाई है सर्किट सर? लॉ की एप्लीकेशन नहीं हुई बच्चे। एक बच्चा ये कह रहा था कि एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन नहीं हुई, याद करवाओ बच्चे, सभी बच्चे, नहीं हुई तो मैं कराऊंगा। एम्पियर सर्किट लॉ कराया था बच्चे, नो एम्पियर सर। सर्किट। लो, ये पता है कहाँ है, ये अपने नोट्स में 20/4 में है बच्चे। ये रह गया था क्या बच्चे, जल्दी जल्दी करो फिर, बहुत यस सर, है इंपॉर्टेंट है क्या ये, है? लो रह गया था। आओ बच्चे, हाँ नहीं हुआ ना बच्चे, चलो करते हैं बच्चे, अंशिका आओ, इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये कैसे रह गया, ये हर्ष हलवासिया विद्या विहार के कारण रह गया बच्चे, आपने याद नहीं दिलाया हर्ष। हर्ष बच्चे आप याद दिलाते हो ना अब कैसे हमेशा। ध्यान रखूंगा सर? हाँ हाँ, है ना बच्चे। एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है बच्चे, लाइन इंटेग्रल, ये वर्ड याद आया बच्चे कुणाल नंबर 2 को, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज्ड पाथ, है ना बच्चे, ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू, लाइन इंटेग्रल वर्ड आते ही मैंने तुम्हें बताया था बच्चे इलेक्ट्रोस्टैट में, लाइन इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, लाइन इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डीएल ओवर ए क्लोज्ड सरफेस है, इसलिए ऐसा, is always equal to mu naught times the current flowing. Law is over. मैं फिर याद दिला दूं तुम्हें बच्चे, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई, मैंने कहा था उसका डेरिवेशन सिलेबस से कट गया था, ड्यू टू कोरोना नहीं कटा, 2 साल 3 साल पहले कट गया था बच्चे। लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी क्वांटिटी होती है डॉट डीएल, और इसकी वैल्यू तुम्हें याद है बच्चे, लाइन इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम ए टू बी जो आई थी, देखो कोई बच्चा फार्मूला नहीं बता रहा, दिस इज रॉन्ग, बताओ कोई तो। मैंने कहा था फार्मूला याद करना है बच्चे, कनन बजाज, याद क्यों नहीं किया आपने, 1/r माइनस 1/rb, और याद करो के क्यू बाई आर ए वी ए, अंशु ए के क्यू बाई आर ए वी ए, के क्यू बाई आर बी वी बी, याद आया बच्चे, ये तो था इलेक्ट्रोस्टैट में, अब आ जाओ मैग्नेटोस्टैट में, line integral of magnetic field intensity over a closed surface is always equal to mu naught times the current. ठीक है बच्चे, let us have a straight wire, long wire, है ना बच्चे,
स्ट्रेट लॉन्ग वायर हैविंग करंट। कहाँ है वायर बच्चे? ये खड़ी वायर है बच्चे, जो इसके अंदर ऐसे खड़ी है और करंट अंदर की ओर है। तो जो बी होगा ना बच्चे, बी वो ऐसे फ्लो करेगा बच्चे, बी बी बी, है ना बच्चे, बी बी ऐसे कैसे फ्लो करेगा? राइट हैंड थंब रूल। वायर कहाँ है? वायर तो दिख ही नहीं रही बच्चे, स्ट्रेट वायर नहीं दिख रही ना तुम्हें? कहाँ है? palm rule खड़ी, use करें सर? ऐसे खड़ी, हाँ ऐसे खड़ी, और थंब की तरफ क्या करते हैं? करंट। और ये क्या देगा? बी देगा। तो ये बी क्या होगा? इधर जब एक पॉइंट पे खींचेंगे तो इधर खींचेंगे तो बी की डायरेक्शन इधर। मैंने कहा था ना बच्चे, वैसे तो गोल गोल घूम रहा है बी, लेकिन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे तो अलोंग द टेंजेंट। ये रेडियस क्या है बच्चे? आर, ये मान लो बच्चे। और इसका छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लो बच्चे। ये एलिमेंट क्या कर लिया? डीएल। बी की डायरेक्शन किधर है? इधर। बी भी इधर, डीएल भी इधर। तो पकड़ो लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? बी डॉट डीएल। बी की वैल्यू तो तुम्हें याद है, ए डॉट बी का फार्मूला तुम्हें याद है, ए बी कोस थीटा, है कि नहीं? बताओ बच्चे। बी लंबी तार के कारण बी, बताओ लंबी तार का बी कितना होता था? याद करो बच्चे, याद है तुम्हें बच्चे? पहली एप्लीकेशन थी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, साथ में क्या है? डीएल। कोस 0 तो 1 होता है। आंसर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बाहर आ गया। और तुम्हें याद है ना बच्चे, डीएल का इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस, डीएल का इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस सब बच्चों को याद है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर वो एल होता है बच्चे, एल, और लिमिट लग जाती है 0 to 2 पाई आर, क्योंकि गोल की लंबाई सरकमफ्रेंस होती है बच्चे। और ये लो खत्म हो गया बच्चे। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर माइनस 0, ये कटते ही क्या आंसर आ गया? ये वही आंसर आ गया बच्चे जिसको याद करो, जिसको अंशिका उड़ीक रही थी, म्यू नॉट आई के बराबर आना चाहिए ना, जिसको निशिता भी उड़ीक रही थी। उड़ीकना क्या होता है अंशु? वेटिंग। वेटिंग बच्चे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के तो राइट हैंड साइड को उड़ीकोगे तो म्यू नॉट आई आएगा। कनिष्क छपार, यस सर। हो जाओ बच्चे तैयार। जैसे समझ में नहीं आया वहीं से पूछ लो बच्चे। देखो बच्चे, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, थीटा 0 क्यों ले लिया बच्चे? बी भी इधर है, डीएल भी इधर है, दो वेक्टर जब एक ही साइड होते हैं ना तो एंगल 0 होता है, तो ऐसे कर दिया बच्चे। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बार, डीएल का इंटीग्रेशन एल, एल कौन सा? इस वाले की लंबाई कितनी है? 2 पाई आर, कट गया और वही आ गया जो आंसर आना चाहिए था। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ। दोबारा डेफिनेशन बता दूं, इट स्टेट्स दैट line integral of magnetic intensity, line integral of magnetic field या magnetic intensity over a closed surface is equal to mu naught times the current flowing। वायर कौन सी है? स्ट्रेट वायर। इस स्ट्रेट वायर को कहाँ दिखाया हुआ है? खड़ी, ऐसे दिखाया हुआ है। आप इस डायग्राम को ऐसे भी बना दोगे ना देवेश तो भी चलेगा बच्चे। अगर ये समझ में नहीं आता ना फिर ऐसे बना दो बच्चे, ए ऐसे बना के बच्चे, और ऐसे बच्चे। अब बी क्या होगा? इधर होगा बच्चे बी इधर क्यों आया? ये कईयों को समझ नहीं आया तो मैं बताऊंगा, जरूर नहीं आया तो बच्चे बताओ बच्चे। ये वायर क्या दिख रही है तुम्हें देवेश? अंदर घुस रही है, ये है ना, ये अंदर घुसी हुई है, करंट अंदर है। करंट की तरफ तो थंब करते हैं, थंब बंद कर दिया तो मेरी उंगलियां देखना बच्चे, ये रही तो बी की डायरेक्शन में। यस, इसको राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, पाम रूल इसको नहीं बोलते बच्चे। पाम में तो उंगलियां लियां करंट बताती थी, करंट की ओर लियां। यस, वो था पाम रूल बच्चे। और अब करंट की ओर थंब, ये है राइट हैंड थंब रूल, याद रखना बच्चे। और 25-30 रूल नहीं है। कई बार बच्चा ये सोचता है, कभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाता है, कभी राइट हैंड थंब रूल लगाता है, कभी राइट हैंड पाम रूल। तो मैं यही बता रहा हूं, 4 रूल है पूरी फिजिक्स में बच्चे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वो जनरेटर के चैप्टर में लगता है, डायनामो में अभी वो चैप्टर ही नहीं आया, चौथी यूनिट है। फ्लेमिंग राइट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड आ चुका बच्चे, है ना बच्चे। वो फोर्स की डायरेक्शन बताता है, बी करंट फोर्स। और एक राइट हैंड पाम रूल, एक राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड पाम रूल में बच्चे करंट की तरफ लियां होती हैं तो थंब बताता है बी, और राइट हैंड थंब रूल में करंट की तरफ थंब होता है। तो करंट अंदर था ना, इसलिए करंट की तरफ थंब, और उंगलियां बताती हैं बी की डायरेक्शन बच्चे। ध्यान रखना बच्चे। ये कोई बच्चा इस डायग्राम से समझता है, कोई इससे। पेपर में कोई सा एक बनाया ना, दोनों 100% ठीक है बच्चे। बस इसमें स्ट्रेट वायर दिख नहीं रही, दिखनी चाहिए ना। लेट अस कंसीडर स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर है बच्चे, और उसके अंदर करंट भी अंदर की ओर जा रहा है बच्चे।
फिर ठीक है इसको थोड़ा बच्चे? टेढ़ा बना देंगे, टिल्टेड सा, और फिर वो सीधी बना देंगे वायर। हाँ बना सकते हो बच्चे, बिल्कुल। आप कैसे भी तरीके से समझा देना एग्जामिनर को, है ना बच्चे? तो सी यू टुमारो बच्चे। कल तो 30 तारीख है ना बच्चे, घबराओ ना बच्चे, 1 तारीख से ऑफलाइन करेंगे बच्चे, चिंता ना करो, है ना? हाँ ओके बच्चे, हैव ए नाइस डे। साथ साथ करते रहना।